अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हुकूमत ने जिस प्लेट में खाया उसी प्लेट में छेद करना शुरू कर दिया। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, ये बात क्यों कर रहा हूँ। तो आगे चल के आपको कुछ ऐसे अपडेट्स देने वाला हूँ कि जिसके बाद ये मिसाल बिल्कुल उस चीज़ पर, उस अपडेट पर पूरी उतरती होगी। और नाज़रीन मोहतरम, वफाकी काबीना का ऐलान होने के बाद, वफाकी काबीना का हल्फ उठाने के बाद अब जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, जो PTI के ख़िलाफ़ थी, इवन फ़ौज के ख़िलाफ़ थी, वो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ लगता ऐसे है कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत को सिर्फ वफाकी काबीना के हलफ उठाने का इंतज़ार था। और वफाकी काबीना ने कैसे हलफ उठाया, किसके फ़ोन करने पर हलफ उठाया, वो भी मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इनके तो लोग, इनकी पार्टीज़ तो हलफ उठाने और शहबाज शरीफ के साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी। और अब जबकि बड़ों की जानिब से फ़ोन आने के बाद वफाकी काबीना बन चुकी है, हलफ उठा चुके हैं, तो अब इन्होंने उसी प्लेट में छेद करना शुरू कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, पहली खबर यह है कि इन्होंने खुफिया एजेंसी के चीफ को बदल दिया है, पहली खबर। दूसरी खबर यह कि जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनके इस्तीफे की मांग की गई है। उनके इस्तीफे की किसने मांग की, ये भी आपको बताऊंगा। और उसके अलावा वो चीज़ जिससे फ़ौज बहुत चिढ़ती थी, और वो चीज़ जिससे माजी में फ़ौज ने मना भी किया था, माजी की हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वही काम किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फ़ौज ने इनको मना किया था तब भी नून लीग की हुकूमत थी, और आज भी नून लीग की ही हुकूमत है, और फिर शायद फ़ौज को चिढ़ाने के लिए इन्होंने वही हरकत की है। और ये कोई पहली बात नहीं है, नून लीग की जब भी हुकूमत आती है तो ये फड्डेबाजी ज़रूर करते हैं इदारों के साथ। और दूसरी अहम तरीन बात ये कि ये लोग ये बहुत इनसिक्योर फील करते हैं जब तक इनके अपने हिमायत याफ्ता लोग इदारों की सरबराही ना कर रहे हों। ये अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। ये इनका बस चले तो ये फ़ौज को भी पंजाब पुलिस बना दें, और इनका बस नहीं चलता ये चाहें कि फ़ौज भी इनके अंडर काम करे। और बहुत से इदारों के DGs, चीफ चेंज किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक खुफिया एजेंसी के भी जो डायरेक्टर जनरल कह लें या चीफ कह लें, उसे भी तब्दील कर दिया गया है। तो इसके अलावा FIA, एक खुफिया एजेंसी अलग है, उसके अलावा FIA की चीफ को भी बदल दिया गया है। और कितनी इंटरेस्टिंग बात यह है कि FIA को इस वक्त उसके चीफ की तब्दीली कौन कर सकता है, वज़ीर आज़म मंजूरी दे सकते हैं। वज़ीर आज़म कौन है, शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ कौन है, जिन पर 40 अरब रुपए का केस चल रहा है, तहकीकात हो रही हैं। और FIA के डायरेक्टर, जिनको शहबाज शरीफ के अभी वज़ीर आज़म बनने से पहले ही छुट्टियों पर भेज दिया गया था, उसी FIA का चीफ बदल दिया गया है। ताहिर राय को FIA का चीफ लगा दिया गया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात यह कि अभी शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने भी नहीं थे, उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया था, और अभी वज़ीर आज़म इमरान खान थे। और एक और अहम तरीन बात कि शहबाज शरीफ ने अभी वोटिंग भी नहीं हुई थी तहरीक अदम एतमाद की, तब उनको जो FIA के चीफ थे उनको हटा दिया गया था। किसने हटाया, ये आज तक सवाल उसी तरह मौजूद है कि उनको किसने हटाया। और आज शहबाज शरीफ ने तो FIA का वो चीफ ही बदल दिया है। और उसके अलावा जो FIA तहकीकात कर रही थी 40 अरब रुपए की, अब वो तहकीकात का क्या बनेगा, उस केस का क्या बनेगा, वो आप भी बेहतर जानते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये लोग आए इसलिए थे कि कुछ इंतहाबी इस्तिलाहात करेंगे, FIA के जो हैं, जो केसेस चल रहे हैं उनको ख़त्म करेंगे, और उसके अलावा जो इनके ख़िलाफ़ जो एक्शन हो रहे हैं उनको ये ठंडा करेंगे। एक और अहम तरीन बात, जो बड़ी खबर अगली है, वो ये है कि डॉन लीक्स में जिन साहब का नाम था तारिक फ़ातिमी, सैयद तारिक फ़ातिमी का नाम था, और 2017 में डॉन लीक्स का जो केस चला था, उसमें फ़ौज के दबाव में आया, फ़ौज ने दबाव डाला था कि जो फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उसमें तारिक फ़ातिमी को उनके ओहदे से फारिग किया गया था। उन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि अपनी गलती मालूम हो तो जनाब खुद ही इस्तीफ़ा देना बेहतर होता है। तो तारिक फ़ातिमी ने खुद इस्तीफ़ा दिया था, और तब वो नवाज़ शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट टू PM थे, और तब भी वो खारजा अमूर पर मशीर थे नवाज़ शरीफ के। और आज उसी सैयद तारिक फ़ातिमी को उसी ओहदे पर बहाल किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म तब्दील हैं। तब नवाज़ शरीफ थे और आज शहबाज शरीफ है, लेकिन ओहदा वही, शख्स वही, जिससे फ़ौज चिढ़ती है, जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ डॉन लीक्स में अहम किरदार अदा किया था, और आज उसी बंदे को लाया गया है
दोबारा उसी ओहदे के ऊपर। और एक और बात कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा को इस्तीफे की मांग की गई, तो मखदूम जो जावेद हाशमी हैं, जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, और दौरान वो जो धरना था इमरान खान का, उसी वक्त छोड़कर वो नून लीग में शामिल हो गए थे, और उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लफ्जी हमले किए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा पर, और उनके इस्तीफे की उन्होंने मांग भी की है कि वो इस्तीफ़ा दें। यानी हालात इस कदर पहुंच चुके हैं, हुकूमत किसकी है और वो बंदा किसका है, किस पार्टी से उसका ताल्लुक है, वो आर्मी चीफ के इस्तीफे की मांग करता है। कितनी अजीब व गरीब बात है। और यही नून लीग का मसला ये है, जब ये लोग आते हैं और इनका फ़ौज या इदारों से ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई फड्डा होना होता है, और एक बार फिर ये फड्डा कर रहे हैं। और मज़ीद और भी खबरें हैं जो आइंदा आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, और लेकिन उन खबरों की कंफर्मेशन ज़रूरी है। जैसे उन खबरों की कंफर्मेशन होती है, उन अपडेट्स की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और वो मज़ीद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे भी। तो मेरा चैनल देखते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, और उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।